प्रदीप और मैं असम से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा इस चैनल का नाम है नॉर्थ ईस्ट ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग करने से पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या है, क्योंकि ई कॉमर्स के बाद ही आपका ड्रॉप शिपिंग आया है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स जो है, पहले तो आप जान लो कि ड्रॉप शिपिंग जब भी आप करते हो उससे पहले आपको क्या करना होता है। आपको चाहिए ऑडियंस, उसके बाद शॉपिफाई स्टोर, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे शिपमेंट होगा, और ये सारा सब कुछ एक ही साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ई कॉमर्स जो क्या है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सभी चीज, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जो भी काम कर रहे हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो दोस्तों, ई कॉमर्स में कुछ दिक्कत भी आता है। जैसे कि मान के चलो, आज आपने नया नया ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च किया है, तो शुरुआत पे आपको बहुत ही कम ऑर्डर मिलेगा, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग पे भी मिलता है। तो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहता है उसके बारे में, तो इसलिए ई कॉमर्स पे पहले आपको शुरुआत में कम ऑर्डर मिलता है। जैसे कि मान के चलो 10-20 ऑर्डर आप खुद से मैनेज कर पाओगे। लेकिन जब आप इसे स्केल करोगे, अपग्रेड करोगे, आप अपने बिजनेस को जब बढ़ाओगे, तो उस समय जब आपके पास 200, 300, 500 ऑर्डर एक साथ आना शुरू होगा, तो ई कॉमर्स पे आपको खुद से बंदे आपको रखना होगा। उसके बाद जो भी ऑर्डर कस्टमर करता है आपकी स्टोर पे आके, उसे पैकेजिंग करना होगा, कुरियर वाले को देना होगा, और कुरियर वाला जो है आपकी बिहाफ पे वो सारा सब कुछ प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो उसमें दिक्कत भी आता है। जैसे कि मान के चलो, आज एक तारीख पे आपने प्रोडक्ट, कस्टमर ने ऑर्डर किया है आपका प्रोडक्ट, वो पहुंचना चाहिए 5 दिन के अंदर। लेकिन कुरियर वाले क्या करते हैं, आपको अगले 10 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट देता है। और उससे क्या होता है, कस्टमर को याद भी नहीं रहता है, तो उसमें आरटीओ का चांसेस ज़्यादा रहता है। और उसमें बहुत सारा दिक्कत भी होता है। जैसे आप करोगे आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन हमें ई कॉमर्स करना नहीं है, हमें करना है ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स के बाद ही ड्रॉप शिपिंग आता है। तो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक फेसबुक आईडी चाहिए, मोबाइल चाहिए या लैपटॉप, या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से भी आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपकी फेसबुक आईडी जो है उसको एक पेज में क्रिएट करना होगा। पेज क्रिएट करने के बाद आपकी पेज की जो पोर्टफोलियो है वहां से आपको एड रन करना होगा। जब आप एड रन करोगे, एड रन करने के बाद आपका एड जो है वो ऑडियंस तक पहुंचेगा, और वही ऑडियंस आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिफाई स्टोर है, वहां पे विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वहां पे कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट मेथड जो भी आपने सेट किया हुआ है, उसी के हिसाब से वो लोग क्या करेगा, पेमेंट करेगा या ऑर्डर परचेस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है आपकी शॉपिफाई स्टोर पे जो भी कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया है वो सारा डिटेल्स, यानी कि कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप अपने जो कुरियर सर्विस वाला है, जैसे कि रोपोसो हो गया, ड्रॉपडेस्ट हो गया, इन लोगों को आपका कस्टमर का डिटेल्स इन लोगों को फॉरवर्ड कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ना आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है, ना पैकेजिंग आपको खुद से करना है, ना डिलीवरी का आपका झंझट है। तो यहाँ पे शुरुआत पे जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो इस पे क्या होगा, आपके बिहाफ पे वो रोपोसो वाला खुद से पैकिंग करेगा, और कस्टमर का जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस पे रोपोसो वाला क्या करेगा, आपकी बिहाफ पे वो सारा प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन पे सबमिट करके कुरियर वालों के पास सबमिट करके वो आपकी कस्टमर तक पहुंचाएगा। और साथ ही साथ डिलीवर्ड होने के बाद 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिक्कत हो तो 1 हफ्ते के अंदर आपका जो मार्जिन है वो आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है बेसिक। और ई कॉमर्स जो क्या होता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो भी आप सेल करते हो उसे ही आप ई कॉमर्स कह सकते हो। ऐसे मान के चलो, आपकी लोकल एरिया पे कुछ दुकान है,
उस दुकान पे सामान है, ग्राहक आते हैं, खरीदारी करता है, पैसा देके चले जाते हैं। वही सेम चीज आप अगर ऑनलाइन पे करते हो, उसे ही आपको ई कॉमर्स कहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ड्रॉप शिपिंग करना है। तो ड्रॉप शिपिंग पे ये बेसिक डिटेल्स जो आज मैंने आपको बताया, ये आपको मालूम होना चाहिए।